चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक जो मूविंग फैन होता है उसको किस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक जो कि मूविंग फैन यहाँ पे रिपेयरिंग होने के लिए आया है, तो आज हम इसको रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो सारा कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसको रिपेयरिंग करते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, कुछ भी नहीं जानते, अपने घर पे ही इसको रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें आखिरकार प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसकी जो ऊपर की जाली है इसको मैंने खोल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो मेन प्लग है यहाँ पे, तो इसको अपने हम बोर्ड पे लगा के देखते हैं कि इसमें आखिरकार प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, पंखा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे और इसका जो बटन है यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से जो पंखा है वो आवाज़ कर रहा है, मतलब भन्ना रहा है, लेकिन जो पंखा है वो घूम नहीं रहा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जो इसका जो पंखा है वो जाम है, मतलब ये जाम भी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो इसके अंदर आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुआ है और ये क्यों नहीं चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ से आप डोरी से भी इसका जो बटन है, स्विच है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इसको खोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पे जो इसका मोटर है वो गड़बड़ है, तो मोटर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें क्या है कि जो अपना स्टार्टिंग वायर है वो काम कर रहा है, लेकिन इसका जो रनिंग है वो काम नहीं कर रहा है। तो चलिए खोल के देखते हैं कि आखिरकार इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पंखा जो है आगे से खुलेगा, यहाँ से चकनेट है, चकनेट खुलेगा, उसके बाद जो अपना पर है वो निकलेगा, उसके बाद यहाँ पे इसका जो जाली है वो निकलेगा, और इसमें लॉकिंग सिस्टम से इसका जो पीछे का कवर है वो लगा हुआ है, यहाँ पे लॉक है, तो वो स्क्रू ड्राइवर से लॉक खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको खोल करके आप लोगों को दिखाते हैं एक कर। देखिए इसके जो मैंने पर है, पंखुड़ी है और जाली है उसको निकाल दिया है, और यहाँ पे जो इसके आगे चूड़ी है, यहाँ पे उल्टा चूड़ी में, यहाँ पे जो इसके आगे स्क्रू कसा होता है, मतलब चकनट कसा होता है, वो उल्टा चूड़ी में होता है। मतलब अदर नट जो अपने नॉर्मल नट होते हैं उसको अगर इस तरीके से घुमाते हैं तो कसता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे खुलता है इस तरीके से। अगर पीछे की तरफ हम घुमाएंगे अपनी तरफ इस तरीके से, तो यहाँ पे वो टाइट होगा, लेकिन आगे को इस तरीके से घुमाएंगे तो वो खुलेगा। तो यहाँ पे खोलने के बाद कुछ इस तरीके से, अब आप लोगों को यहाँ पे 4 स्क्रू यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, इनको खोलना है, और यहाँ से जो कवर है वो लॉक हुआ है, यहाँ से, तो इसका पीछे का कवर खुल जाएगा। तो चलिए खोल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके जो चारों स्क्रूओं को खोलने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोटर हो चुका है, इसके ऊपर का कवर खुल चुका है, और इसके पीछे का कवर भी अब खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने उठा लिया है मोटर को, और इसका जो पीछे का कवर है वो खुल चुका है। तो यहाँ पे जो अपना मोटर है पूरा यहाँ पे दिखने लगा है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का पूरा सिस्टम दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को गोल कैपेसिटर देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक ताबीज की तरीके ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर इसमें कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर इस तरीके से, और ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन यहाँ पे देख लीजिए, कनेक्शन इस तरीके से पूरा हुआ है। तो चलिए इसका प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसके पीछे यहाँ पे जो गियर लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम इसका अपना जो मूविंग का होता है वो इसके पीछे लगा होता है, मतलब जो इसका ये शाफ्ट है ये काफ़ी पीछे तक आता है, और इसके पीछे भी यहाँ पे चूड़ी होता है, और यहाँ पे गियर के जरिए जो पंखा है वो मूविंग करता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये जो अपना मूविंग का सिस्टम होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्विच लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लच केबल की तरीके यहाँ पे जो अपना है यहाँ से काम करता है, जब ये दबता है तो इसका गियर अंदर यहाँ पे काम करता है। देखिए यहाँ पे जो गियर है कुछ इस तरीके से गियर पे आ जाता है। तो इस तरीके से जो मूविंग सिस्टम है इसका काम करता है। देखिए ऊपर हो गया तो ये अब काम नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा नीचे आ जाता है, पूरा गियर के बराबर से आ जाता है, तो इसका मूविंग सिस्टम काम करने लगता है। तो चलिए इसकी जो लीडिंग है उसको चेक करते हैं और सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से टोटल कनेक्शन देखने को पहली बार मिलते हैं इस तरीके के जो फ़ैन में, मूविंग फ़ैन में, तो आप लोगों का यहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा कि किस तरीके से इसमें कनेक्शन हुआ है। तो अगर आप लोग इसका कनेक्शन खोल देते हैं तो जल्दी से आप लोग कनेक्शन इसका कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसकी फ़ोटो है वो खींच लेना है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को मैं एक एक करके बताता हूँ कि इसका जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किया गया है। यहाँ पे जो ये पंखा है
वो कई स्पीड पे चलता है, मतलब कि लगभग 3 स्पीड पे ये पंखा रन करता है। तो इसका जो यहाँ पे वेंडिंग है वो 3 स्पीड में किया होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक जो कैपेसिटर है, यहाँ पे पोलर कंपनी का लगा हुआ है 1.85 MFD का। तो यहाँ पे 1.85 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसके जो कनेक्शन है उसके वायर किस तरीके से आप लोग पहचानेंगे कि अपना रनिंग का कौन है, कॉमन कौन है, स्टार्टिंग कौन है और स्पीड के कौन है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए मैं बताता हूँ कि अपना रनिंग का वायर कौन सा है। तो देखिए ये अपना एक, देखिए पहले ये अपना बाहर का वायर है, मेन वायर। तो वहाँ पे आप लोगों को एक ब्लू, ब्लैक, येलो, वाइट, कुछ इस तरीके से 4 वायर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है देखिए, और ये जो है ये जितने वायर निकले हुए हैं ये मोटर के वायर हैं। मतलब कि यहाँ पे टोटल 6 वायर मोटर के अंदर से निकले हुए हैं। मतलब रेड, यहाँ पे ये थोड़ा सा भद्दा है वाइट में, और उसके बाद यहाँ पे ब्लू है, ब्लैक है, येलो है, और ये वाइट है एकदम। तो कुछ इस तरीके से 6 वायर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अपना जो रेड वायर है, ये जिस पे कैपेसिटर का एक हिस्सा बंधा हुआ है, मतलब कैपेसिटर का एक हिस्सा ये रेड वाले पे बंधा हुआ है। तो ये जो अपना है ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद जो कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा बंधा है ये मोटर वाले वायर पे, ये अंदर से आया है, तो ये अपना रनिंग का पॉइंट है। और इसी के अंदर से लूप करके ये वायर जो निकाला है, जो वाइट में ही है, थोड़ा से वाइट से हल्का से चेंजिंग है। तो ये अपना ये वायर और ये वायर दोनों सेम है। इस पर आप लोगों को कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है, बीप साउंड देखने को मिल सकती है अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो। लेकिन ये जो दोनों वायर हैं ये एक ही है, ये अंदर से निकाले हुए हैं। तो ये इधर कनेक्शन ना करने की वजह से अंदर से निकाला हुआ है। तो ये अपना रनिंग का पॉइंट है, ये वाला और ये वाला कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर का ही हिस्सा है। तो और उसके बाद यहाँ पे अपना स्टार्टिंग, ये जो ब्लू वाला है ये अपना कॉमन वायर है। उसके बाद ये अपने स्पीड के हैं 1, 2, 3, तो अपना ये तीनों स्पीड के हैं। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि कनेक्शन पे जो कंटिन्यूटी है वो आ रही है या फिर नहीं, किस तरीके से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को इसका जो रीडिंग, मतलब मोटर से जो वायर निकले हुए हैं इनको चेक करना है कि आखिरकार इस पर जो रीडिंग है वो शो कर रही है या फिर नहीं। तो चलिए मल्टीमीटर को आप लोगों को कंटिन्यूटी मोड पे रख लेना है। तो अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोग नए हैं तो अगर आप लोगों के पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप लोग वहाँ पे सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हैं। देखिए सीरीज बोर्ड बनाने के लिए ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता, सिर्फ आप लोगों को एक होल्डर, एक बल्ब और एक थोड़ी सी तार हो, प्लग हो, बस इतना काम से आप लोगों को सीरीज बोर्ड बन जाएगा। अपने चैनल पे मैंने वहाँ पे सीरीज बोर्ड बनाना सिखाया हूँ, किस तरीके से सीरीज बोर्ड बनाते हैं। तो आप लोग चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सीरीज बोर्ड बना के आप लोग चेक कर सकते हैं। जो मल्टीमीटर काम करेगा वही अपना सीरीज बोर्ड काम करेगा। क्योंकि सीरीज बोर्ड बनाने के लिए वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक 10 रुपये का बल्ब लेना, होल्डर लेना है, और मान लो कि 40 से 50 रुपये के अंदर आप लोगों का सीरीज बोर्ड तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या फिर कुछ इस तरीके का अगर आप लोगों को काम ही करना है, सीखना है, तो मल्टीमीटर खरीद सकते हैं। 150-200 रुपये का आता है, इससे थोड़ा छोटा मल्टीमीटर, और काम है जो कि सब करेंगे। मल्टीमीटर किस तरीके से चलाना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, किस तरीके से चलाते हैं सारा कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इसका जो यहाँ पे कनेक्शन है चेक करते हैं। चेक करके आप लोगों को बताते हैं कि इसका जो मोटर है वो ठीक है या फिर नहीं। अच्छी तरीके से देखने के बाद तो इसका जो मोटर है वो कंप्लीट बिल्कुल सही है, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे धुआं नहीं दिख रहा है, मोटर सही दिख रहा है। तो अब आप लोगों को इसका रीडिंग चेक करना है कि रीडिंग काम कर रहा है या फिर नहीं। मल्टीमीटर को बस आप लोगों को मोटर चेक करना है तो बजर पॉइंट पे रख लेना, कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख लेना है। तो कंटिन्यूटी पे ऑलरेडी है, और यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। और जो अपना सस्ता वाला मल्टीमीटर होता है वो इसको घुमाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये भी ऑन होता है अगर घुमा देंगे, लेकिन इसका ऑन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो दोनों वायर हैं सभी पॉइंट पे अपना कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब मोटर के अंदर से कुछ यहाँ पे दिक्कत है। तो देखिए ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक वायर रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कॉमन वायर पे। देखिए यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है 0.272, और यहाँ पे आप लोगों को
ये अपना स्पीड वाला है, तो यहाँ पे 0.191 तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। देखिए जब भी हमारे स्टार्टिंग और रनिंग के पॉइंट में जाएगा तो वहाँ पे रीडिंग ज़्यादा दिखाना चाहिए, मतलब कैपेसिटर जहाँ पे हमारा कनेक्ट होता है वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा रीडिंग देखने को मिलेगी। तो देखिए कैपेसिटर का एक वाइट वायर यहाँ रेड वाले पे कनेक्ट है और एक वाइट वायर वाइट पे कनेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से इस पर रख के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 0.591 तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ज़्यादा शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपना कैपेसिटर का वायर है। अगर इस तरीके से कैपेसिटर के वायर भूल जाते हैं तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस पे भी इतना दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों वायर अपने एक ही है, मतलब अंदर से कनेक्ट हुए हैं। तो देखिए इस पर अपने को बीप साउंड देना चाहिए। कुछ इस तरीके से रीडिंग सेम दिखा रहा है 0.591, इस पर भी 0.591, तो ये अपने दोनों वायर एक ही हैं। तो इस पर दोनों पे लगाना है। देखिए यहाँ पे जो रेड बत्ती है वो यहाँ पे शो कर रही है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका बीप साउंड भी आ रहा है और यहाँ पे रेड बत्ती शो कर रहा है कुछ इस तरीके से मल्टीमीटर पे। तो ये अपने दोनों एक ही वायर हैं और यहाँ पे हर एक वायर पे जो कंटिन्यूटी है वो दिखा रहा है। तो इसका मतलब है जो इसकी जो मोटर है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इस पर नहीं है। तो आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसका मतलब इसका जो लीड है लीड खराब हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं है कि लीड अपना ख़राब है, क्योंकि इस पर जो है पंखा वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर तक करंट जा रहा है, लेकिन ये पंखा घूम नहीं रहा है। तो आखिरकार अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपने को देखने को मिलती है अपने को, तो आप लोगों को करना क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है या तो रनिंग ख़राब है, रनिंग कॉइल का जो लीडिंग है वो सही नहीं है, या फिर मोटर से कोई फॉल्ट है, या फिर आप लोगों को इस तरीके की भन्नाहट की आवाज़ समझ में आ रही, तो उसमें आप लोगों को लीडिंग चेक कर लेना है। लेकिन लीडिंग की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, अगर पंखे पे वाइब्रेट की आवाज़ जा रही है तो मतलब वाइब्रेशन कर रहा है, तो लीड अपना सही है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो चेक करने के बाद आप लोगों को इसका कैपेसिटर चेंज कर देना है, और कैपेसिटर चेंज हो जाएगा तो ये पंखा घूमने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है इसका कैपेसिटर लो हुआ है, तो यहाँ पे हम इसका कैपेसिटर चेंज करने वाले हैं। तो कैपेसिटर चेंज करने में आप लोगों को इसका जो पॉइंट है वो देख लेना है कि कितने पॉइंट का इस पर लगा हुआ है। इस पर कैपेसिटर पे आप लोगों को इसका जो मार्किंग है वो देखने को मिलेगा, इस पर पूरा नंबरिंग किया हुआ है। तो आप लोगों को अगर इसी नंबर का मिलता है तो इसी नंबर का लगा दें, या फिर इससे अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, मतलब अगर यहाँ पे 1.85 का लगा है तो यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इससे कम है तो कम का भी लगा सकते हैं, 1.50 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास जो होगा 1.50 का होगा तो उसको लगा देंगे, या फिर 2.0 का होगा तो उसको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटर चेंज करने में आप लोगों को कनेक्शन कुछ तरीके से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कैपेसिटर का एक वायर खोलना है और इसी पे आप लोगों को कैपेसिटर लगा देना है। तो चलिए इसके कैपेसिटर लगाते हैं। देखिए कुछ इसी तरीके का मेरे पास एक कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में, तो इसका वायर ब्लैक है, इसका वाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे वायर पे नहीं ध्यान देना है ज़्यादा। तो यहाँ पे अब हम इसके जो कनेक्शन है वो करके उसी तरीके से बांध देंगे। बांधने के बाद आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं इसका कि मोटर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इसको हम टाइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर का पॉइंट है इस साइड है, तो यहाँ पे हम इसको डबल साइडेड टेप से चिपकाएंगे। इस तरीके से जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी जो टेस्टिंग है वो करने वाले हैं। तो इसका जो मेन प्लग है यहाँ पे है और इसको हम चालू करके देखते हैं। देखिए इसका स्विच ऑन है लेकिन ये चल नहीं रहा है, लेकिन इसका अभी स्विच हमने घुमाया नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो फैन है वो चलने लगा है। कुछ इस तरीके से जो हल्की आवाज़ है, आवाज़ तो कर रहा है लेकिन ये इन्वर्टर
प्रॉब्लम से चल रहा है, इसकी वजह से इस तरीके से हो रहा है। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे आवाज़ कम होगा। देखिए यहाँ पे तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम को किस तरीके से मैंने एक एक करके चेक करके इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे जो आखिरकार प्रॉब्लम है वो यहाँ से देखने को मिली। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसकी जो प्रॉब्लम है पूरा मैंने चेक करके बताया कि किस तरीके से प्रॉब्लम कहाँ से आती है, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिला। और जो पंखा है वो अच्छी तरीके से रन करने लगा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही। अब इसका जितना भी पार्ट्स मैंने लगाया था उसको अच्छी तरीके से उसी तरीके से फिटिंग कर दूंगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो चलिए फिट करके आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा फिटिंग होगा। देखिए यहाँ पे जो पंखा है ये अपना मूविंग फैन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को इसका पार है मैंने बांध दिया है। अब चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी स्पीड किस तरीके से यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे अपने प्लग पे यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे बोर्ड पे इसका जो प्लग है। यहाँ पे देखिए जो फैन है, फैन अच्छी तरीके से रन कर रहा है और इसकी जो हवा है वो भी काफ़ी अच्छी है। सही है। जो फैन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो ये मूविंग फैन है, दीवार वाला फैन, तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। इसमें जो प्रॉब्लम थी आप लोगों ने देखा कि इसकी जो प्रॉब्लम थी किस तरीके से सॉल्व हुई। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए दूसरे के पास। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।